खबर महाराष्ट्र से, जहां सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज है। सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई है। ठाकरे गुट की सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है। कोर कमेटी में बनती बिगड़ती सीटों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस प्रभारी चेनिथला की मौजूदगी में मीटिंग हुई और मीटिंग में नाना पटोले से लेकर विजय वट्टेदीवार, बाला साहेब थोराट भी मौजूद थे। वैभव परब के पास सीधे मैं आपको मुंबई ले चलता हूं। वैभव, सीट बंटवारे को लेकर इस खेमे में क्या पेच फंसा हुआ है? देखिए, महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन की बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को, ये गाड़ी आगे जाने का नाम नहीं ले रही है। आज तो गाड़ी यहाँ पे रुकी है कि बाला साहब थोराट बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का ही सीएम बनेगा। तो दूसरी तरफ संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सीएम की बात ना करे, यानी इनके अनबंध है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब बात करते हैं सीट बंटवारे की। अब मुंबई को लेकर कोंकण लेते हैं, मराठवाड़ा लेते हैं, ठाणा लेते हैं। उद्धव ठाकरे है वो अपनी रणनीति है दबाव तंत्र की, वो ज़्यादा जोर से डालने लगे हैं। देखिए, मुंबई की बात करें तो 22 सीटों पर उद्धव ठाकरे दबाव तंत्र पेश कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस बात करे कि अगर 2019 में हमने मुंबई में 30 सीटें लड़े थे तो हम इस बार 10 से 13-14 सीटें कैसे लड़े। तो ये फॉर्मूला तो तय है कि आने वाले दिनों में शरद पवार के गुट से भी ज़्यादा सीटों की मांग हो सकती है। देखो, 288 सीटें हैं, उसमें से 90 सीटों का फॉर्मूला अभी तक चल रहा था। लेकिन अब बात ये आ रही है कि जिसके जितने उम्मीदवार जीते हैं 2019 में, उतने ही उम्मीदवारों को इस बार वापस रिपीट किया जाएगा। लेकिन कई जगह पर अनबन चल रहा है कि कई जगह पर कांग्रेस का उम्मीदवार भी जीता था, लेकिन उद्धव ठाकरे का दूसरे नंबर पर हारा था। तो ऐसी कई सीटों पर है, वो बात अभी तक बन नहीं रही है। इस वक्त मैं सॉफिटल होटल के बाहर हूँ, जहाँ पे एमबीए की बैठक शुरू है और अभी तक एक मात्रता इनके पूरे वाक्यता में नहीं है, जो आने वाले दिखने में मिलेगी कि नहीं ये भी अभी तक बता नहीं सकते। लेकिन क्योंकि उसके बाद ये है कि शरद पवार की पार्टी है, वो ये बात कर रही है कि हमको कम सीटें दीजिए, हम जीतने का आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा वैभव। जैसे ही कुछ और अपडेट होगा मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहते हुए कई बातें उन्होंने कही हैं। वो खबर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। गणपति पूजा से कांग्रेस को नफरत है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री। 1 साल में हमने कांग्रेस की सोच को खत्म किया, ये तक कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये प्रधानमंत्री की तरफ से बात कही गई है। तो आप देखिए कांग्रेस को कैसे घेरा गया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। अंकित के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। अंकित, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासत गर्म है और अब तो वो गणेश पूजा वाली बात भी सामने आ गई जिसको लेकर विवाद हुआ था। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी को लेकर हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जो है इससे पहले भी जब भी कभी महाराष्ट्र दौरे पर गए हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर जो सबसे ज़्यादा हमलावर रुख अख्तियार किया है वो कांग्रेस पर ही है। और अखिलेश, अभी जो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, लोकसभा चुनावों के बाद में ये स्थिति जो है जो महागठबंधन बना हुआ है उसके लिए और ज़्यादा पेचीदा हो गई है। क्यों? क्योंकि जो तीनों ही दल लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर भी कोई कह रहा है कि देखिए हमने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया, तो कोई ये कह रहा है कि जो पिछले जो चुनाव हुए थे वहाँ पर हमारा प्रदर्शन बेहतर था, उसके आधार पर सीट मिलनी चाहिए। और ये गठबंधन भी देखिए बीजेपी का गठबंधन हो यानी कि एनडीए का गठबंधन हो या फिर ये जो है जो विपक्षी पार्टियों का जो महागठबंधन है, इन दोनों में ही यही जो है एक बड़ा पेंच फंसेगा। दोनों ही तरह से अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 दलों का ये गठबंधन है, यहाँ पर भी जो 3 है यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और उसके साथ ही में शरद पवार की पार्टी। इसी तरीके से एनडीए की बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी है, वहां पर शिंदे गुट है और शिवसेना का और अजीत पवार। तो दोनों ही तरफ से खींचतान चल रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पेचीदगी फंस रही है वो सबसे ज्यादा फंसी हुई नजर आ रही है इस महागठबंधन में, और उसकी वजह यही है
बाकी जो तमाम दल हैं वो अपने जो पिछड़ा परफॉर्मेंस है उसके आधार पर जो सीट की बंटवारे की मांग कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।